नीट का एग्जाम बहुत करीब आ गया है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हमें एग्जाम में तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो किस टाइप के क्वेश्चन में लगाना चाहिए, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल फ्रॉम IIT हैदराबाद। एक चीज माइंड में फिक्स कर लीजिए कि सिलेक्शन तुक्का लगाने से नहीं होता है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से होता है। आप कभी ऐसा सुने हैं कि तुक्का लगा के कोई एम्स दिल्ली पहुंच गया है, तुक्का लगा के कोई IIT बॉम्बे पहुंच गया है? सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको तुक्का लगाना नहीं सिखाएंगे, आपको कुछ लॉजिक एंड टेक्निक बताएंगे जिसके हेल्प से आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। मेथड्स बताने से पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। आपको उसी क्वेश्चन में रिस्क लेना है जिस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। ये नहीं कि कुछ भी नहीं पता है उस क्वेश्चन के बारे में और हम कुछ भी रैंडमली ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम चांस है कि आपका नेगेटिव मार्क मिलेगा। इसलिए आपको उसी क्वेश्चन पर रिस्क लेना है जिस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है जी, तो कुछ लॉजिक और टेक्निक्स बताते हैं जिसके हेल्प से आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। पहला मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है? मान लीजिए कि आप क्वेश्चन पढ़ने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन से आपको ऑप्शन देख के ही पता चल गया कि 2 ऑप्शन तो 100% रॉन्ग है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा। 2 ऑप्शन में से आपको फिर लॉजिकली सोचना है। ठीक है, मान लीजिए कि वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो उसमें वो 2 ऑप्शन में देखिए कि इसमें से कोई NCERT में पढ़े थे, ऐसा कहीं पे पढ़े थे, उसमें से जो लग रहा है कि ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो कभी देखे ही नहीं है, तो उस टाइप का अगर ऑप्शन है तो जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये देखा हुआ वर्ड है तो उसको आप चूज कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का अगर सिचुएशन क्रिएट हो आपके पास कि 2 ऑप्शन आपको पता चल गया कि ये तो गलत है और 2 ऑप्शन बचा, तो आपका 50% चांस है या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके। नाउ दूसरा मेथड क्या है? ऑप्शन पेयरिंग। ऑप्शन पेयरिंग मेथड क्या है? जैसे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ऑप्शन सिमिलर टाइप का होता है। लाइक ए में 0.5 है, बी में 5 है, सी में 50 है, डी में 90 है। तो अब बताइए कि ए बी सी ये थोड़ा सिमिलर दिख रहा है ना, 0.5 5 50, और डी क्या है? डी 90 है, तो ये थोड़ा सा ऑड टाइप का दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ए बी सी के देखिए 100% तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का बात बता रहे हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसका है? तो जो सिमिलर ऑप्शन है उसी का सही होने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है। तो वो डी ऑप्शन तो हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अब ए बी सी 3 ही ऑप्शन बचा, इसमें से कोई एक चूज करना है। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं जी। ओके, नाउ मान लीजिए कि ए में 15 है, बी में -15 है, सी में 90 है और डी में 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब ऑप्शन तो कुछ भी सही हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसका है, चांस किसका है? जो सिमिलर ऑप्शन है। तो प्लस ए में +15 है, बी में -15 है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होने का ज्यादा चांस है। तो इस तरह से आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ओके, नाउ तीसरा मेथड क्या है? चूज ऑप्शन स्मार्टली। सबसे पहले आप लोग का तो बहुत फेवरेट है, जो क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज रहता है, मैक्सिमम चांस किसका होता है? ऑल ऑफ दीज वाला सही होने का। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस किसका होता है? ऑल ऑफ दीज वाला। उसके बाद और एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें जैसे ABCD दिया हुआ है, तो A B दिया हुआ और C में क्या है? A B बोथ आर करेक्ट एंड D में नॉन ऑफ दीज, इस टाइप का रहता है ना। तो बोथ A एंड B आर करेक्ट, इस टाइप का ऑप्शन सही होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, ज्यादा चांस होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, और कोई जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑप्शन में देखेंगे कोई अगर लॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, पूरा डिटेल में कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन टाइप का लिखा हुआ है, तो उसका चांस ज्यादा होता है सही होने का। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा लॉजिकली सोच के करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ये हो गया तीसरा मेथड खत्म। अब बात कर लेते हैं फोर्थ मेथड का। फोर्थ मेथड क्या है? एब्सोल्यूट वर्ड एलिमिनेशन। ये क्या है? कोई जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन में कई ऑप्शन में रहता है कि ओनली, नेवर, ऑलवेज, इस टाइप का अगर रहता है ना, तो मैक्सिमम चांस है इस टाइप का ऑप्शन नहीं होता है, रॉन्ग होता है। ठीक है, तो वो वहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का हम बात कर रहे हैं, बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि इस टाइप का ऑप्शन गलत होता है, रॉन्ग होता है, लाइक जिसमें ओनली रहता है, नेवर रहता है, ऑलवेज रहता है। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं फिफ्थ मेथड का। फिफ्थ मेथड क्या है? यूनिट मैचिंग। ठीक है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अब मान लीजिए ए में दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड, बी में दिया हुआ है आपका 20 न्यूटन, सी में दिया हुआ है 30 kg एंड डी में दिया हुआ है 40 जूल। तो अब बताइए काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, तो 40 जूल आंसर होगा। ये सब केजी, न्यूटन, मीटर पर सेकंड ये सब होगा? नहीं होगा। तो आप यूनिट से भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, यूनिट को मैच करके। ओके जी,
सो सबसे पहला मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, ऑप्शन पेयरिंग। ऑप्शन पेयरिंग मतलब सिमिलर ऑप्शन जो होता है उसमें वो सही होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, तो इस तरह से आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है, चूज ऑप्शन स्मार्टली, लाइक ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, इस टाइप का बहुत ज्यादा सही होता है। दूसरा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, इस टाइप का बहुत ज्यादा सही होता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है ये सब ऑप्शन सही होने का। तीसरा क्या है, अगर लॉन्ग में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई ऑप्शन डिटेल में डेफिनेशन टाइप का लिखा हुआ है, तो इस टाइप का ऑप्शन करेक्ट होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, तो इस तरह से आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ओके, चौथा मेथड क्या है, एब्सोल्यूट वर्ड एलिमिनेशन, लाइक ऑप्शन में अगर नेवर, ओनली, ऑलवेज इस टाइप का रहता है, तो इस टाइप का ऑप्शन करेक्ट होने का बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है, तो इस टाइप का ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। पांचवा मेथड क्या है, यूनिट मैचिंग, ठीक है, यूनिट को मैच करके आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो ये था कुछ लॉजिक्स एंड टेक्निक्स जिसके हेल्प से आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। फाइनली हम यही बात बोलेंगे कि तुक्का मारने का उसी क्वेश्चन में सोचिएगा जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना क्वेश्चन जानते हैं आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा तब ये सब में दिमाग लगाइएगा, अगर नहीं टाइम बचा तो दिमाग मत लगाइएगा। पहले ही नहीं कि ये क्वेश्चन में डाउट है इसमें तुक्का मार देते हैं, इस टाइप का नहीं करना है। आपको पहले जितना क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा तो फिर आप मान लीजिए कि आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है कि गलत है, तो उनमें से और 2 ऑप्शन बचा हो उनमें से एक आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले पूरा पेपर जितना जानते हैं वो कर लीजिएगा, उसके बाद ये सब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।